आपने ना एक चीज़ को नोटिस किया होगा कि जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्टेशंस की सक्सेस स्टोरी आती है, उनमें ना एक चीज़ कॉमन होती है। वो लोग कहते हैं कि जैसे ही हमने लेट गो किया, ये चीज़ हमें मिल गई। जैसे ही हम इस चीज़ के साथ डिटैच हुए, उस चीज़ को हमने अट्रैक्ट कर लिया। और अब ये जितना सुनने में ईज़ी लगता है, जब हम इसको रियल लाइफ में अप्लाई करने जाते हैं लेट गो के कॉन्सेप्ट को, ये उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी बन जाता है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग यही करते हो कि अगर इंसान लेट गो ही नहीं कर पा रहा तो वो मैनिफेस्ट करेगा कैसे, जो कि बिल्कुल सही है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है आस्क, बिलीव एंड रिसीविंग मोड में आप लेट इट गो। कि भाई मैंने पहले तो बताया क्लैरिटी से कि भाई मेरी ये विश है, देन मैंने बिलीव किया, कंप्लीटली फील किया, देन मैंने इसको लेट इट गो कर दिया। अब मैं रिसीविंग मोड में हूँ और ये चीज़ मुझे मिल गई। अब जितना अमेजिंग ये सुनने में लग रहा है, जब हम इसको रियल लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं होता नहीं है। अगर आप भी परेशान हैं इस तरह के डाउट से, क्वेश्चन से, आज की वीडियो स्पेशल आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको कई सारी चीज़ें क्लियर करूंगी। जैसे कि अगर आप लेट गो नहीं कर पाते तो क्या करना है, क्या लेट गो हो जाता है या नहीं हो पाता, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वीडियो को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि जब तक आपके मन में ये डाउट बना रहेगा कि मैं लेट गो नहीं कर पा रही, तो मैनिफेस्ट होगा ही नहीं। तो तब तक मैनिफेस्ट हो नहीं सकती कोई चीज़। सबसे पहले मैं उन लोगों के बारे में बात करती हूँ जो लेट गो का कॉन्सेप्ट बताते हैं, जो कहते हैं कि इजीली लेट गो हो गया। उनके साथ ये चीज़ होती कैसे है, ये आपको समझना पड़ेगा पहले। और आपके साथ ये चीज़ क्यों नहीं हो रही है, आपको यहीं से इसका रिप्लाई मिल जाएगा। सबसे पहले तो जो लोग ये बात बोलते हैं ना कि मैंने लेट गो कर दिया, कंप्लीटली सोचना बंद कर दिया एंड इसको मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। सबसे पहले तो ना वो एटलीस्ट खुद को 30 to 40 डेज देते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम होने में मिनिमम 30 to 40 डेज का टाइम लगता है। वो क्या करते हैं ना, वो इन 30 डेज को पूरी ऑनेस्टी और पूरी कंसिस्टेंसी के साथ स्पेंड करते हैं खुद के साथ। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस और बहुत सारे लोगों से सुना भी है जिनकी सक्सेस स्टोरीज मुझे मिलती रहती हैं। उस बिहाफ पे मैं आपको बता रही हूँ। तो ये क्या करते हैं ना कि आप अपना पूरा काम ऑनेस्टी से करेंगे। मेरी 30 डेज की जर्नी से खुद मुझे ये चीज़ पता है। जो जो चीज़ें फॉलो करने लायक हैं, ग्रैटिट्यूड से लेके, मेडिटेशन से लेके, पॉजिटिव सेल्फ टॉक से लेके, पॉजिटिव अफर्मेशन से लेके, स्क्रिप्टिंग से लेके, विजुअलाइजेशन से लेके, डे 1 से डे 30 तक ये पूरा 100% देते हैं विदाउट एनी आउटकम। उसके बाद पता है क्या होता है, जब आप कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करोगे तो वो चीज़ है ना आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है। कॉन्शियस माइंड उसको अलाउ कर देता है। देन सबकॉन्शियस जैसे ही उसको एक्सेप्ट करता है तो आप ना खुद ब खुद धीरे धीरे उस चीज़ से डिटैच हो जाते हैं। कंडीशन इज कि आपने 30 to 40 डेज क्या ऑनेस्टी के साथ खुद को दिए, क्या 30 to 40 डेज आपने कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करी। आप लोग हमेशा ये बोलते हो कि बैच से ही सक्सेस स्टोरी क्यों आती है। आप लोग नोटिस करोगे कि जो लोग वर्कशॉप्स में बैच में जाते हैं ना, उनकी सक्सेस स्टोरी निकल के आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो एटलीस्ट 21 to 30 डेज कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करते हैं। और जैसे ही वो अपने 21 डेज को क्रॉस करेंगे, उस विश का ब्लूप्रिंट जो है ना उनके ब्रेन में बन जाता है। और वो धीरे धीरे वो छोड़ते नहीं है, ये बात नोटिस करना। वो जानबूझ के लेट गो नहीं करते, उनका खुद ब खुद मन नहीं करता फिर उस चीज़ के बारे में अफर्म करने का, विजुअलाइज करने का, स्क्रिप्टिंग करने का, किसी चीज़ का नहीं। क्योंकि उन्हें अंदर तक से ये बिलीव हो चुका होता है कि मेरी विश जो है ना वो मैनिफेस्ट हो चुकी है, उसका ब्लूप्रिंट बन चुका है, अब बस मुझे वेट करना है। दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किसी ने 100% अपनी स्टडी की, 100% अपना एग्जाम में लिख के आए। अब आप सोचो, अगर आप अपना एग्जाम लिख कर आए हो, पूरा 100% दे के आए हो, तो आप रिलैक्स होके बैठते हो या नहीं बैठते? क्योंकि आपको रिजल्ट पता है। वैसे ही ये लोग करते हैं और इनका रिजल्ट आता है पॉजिटिव। एक बच्चे ने जिसने प्रिपरेशन ही नहीं की, जिसने पढ़ाई ही नहीं की, वो एग्जाम दे के आएगा ना, वो हमेशा टेंशन में ही दिखेगा आपको। अब वो कितना भी बोल ले कि आई ट्रस्ट यू गॉड, तुम मुझे पास कर दोगे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं डर रहेगा कि मैंने अच्छे से किया नहीं तो मैं पास कैसे हो सकता हूँ, और रिजल्ट आता है नेगेटिव। तो ग्रुप 1 में ये लोग आते हैं जो लेट गो कर जाते हैं चीज़ों को। तो इस वाली कैटेगरी में आने के लिए ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी विद कंसिस्टेंसी, विद ऑनेस्टी। ये प्रैक्टिस थोड़ी होती है कि आप एक दिन प्रैक्टिस कर रहे हो, 4 दिन कर रहे हो, 6 दिन कर रहे हो, देन 7th डे आपका मन नहीं कर रहा जस्ट बिकॉज आप प्रैक्टिस स्किप कर देते हो। आपका मन नहीं कर रहा बिकॉज आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद आपको दूसरी कैटेगरी वाले लोग बताती हूँ। ये क्या करते हैं,
अब जिनको लेट गो नहीं करना और जिनसे लेट गो हो नहीं पाता, वो अपनी विश को जी सकते हैं एटलीस्ट 30 टू 40 डेज। वो फिर खुद ब खुद डिटैच हो जाएंगे, जिसको हम एक्ट एज इफ बोलते हैं। आपने आई थिंक इस टेक्निक के बारे में सुना भी होगा, जिसमें इंसान ऐसा बिहेव करता है फिजिकली एज वेल एज मेंटली कि उसको वो चीज ऑलरेडी मिल चुकी है। अच्छा, इस वाली चीज में ना आपको लेट गो की जरूरत नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि आप ऑलरेडी उस चीज को जी रहे हो, यानी कि ऑलरेडी वैसा एक्ट कर रहे हो कि आपको वो चीज मिल चुकी है, तो यहां पर लेट गो की नीड नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है कि किसी चीज का सोल्यूशन नहीं बना इस यूनिवर्स के अंदर, हर चीज का सोल्यूशन है। अब चॉइस है आपकी, आप एक्ट एज इफ को पकड़ सकते हैं या आप लेट इट गो के कॉन्सेप्ट को पकड़ सकते हैं। इन दोनों के अलावा तीसरा कोई रास्ता अभी तक तो है नहीं, होगा तो मैं बता दूंगी। अच्छा, एक और कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ कि जब आप एक्ट एज इफ करते हो ना, तो वहां पर आप जैसे एक बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनना चाहते हो, तो आप यहाँ पर सेल्फ लव को इंक्लूड कर दोगे, सेल्फ टॉक को, सेल्फ केयर को। अच्छा, एक और तरीका, मतलब तरीका तो नहीं है लेकिन ये टिप्स हैं कि जब आप अपना फोकस शिफ्ट करते हैं ना सेल्फ के ऊपर, सेल्फ को प्रायोरिटी देना, अच्छी सेल्फ टॉक करना और बहुत ज्यादा पॉजिटिव अपने आप को ऑटो सजेशंस देना, ये चीज भी आपको कहीं ना कहीं डिटैच करती है आपकी विशेष से। फॉर एग्जाम्पल, आप एवरीडे खुद को ये रिमाइंड करा रहे हो कि आई एम इनफ, आई एम कंप्लीट, और मैं बहुत ज्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर हूं, जो मैं सोचती हूँ वो मुझे मिल जाता है, और ये पूरा ब्रह्मांड मेरे फेवर में काम करता है जस्ट बिकॉज मैं यूनिवर्स की फेवरेट चाइल्ड हूँ। इससे क्या होता है ना कि धीरे 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 आपको अपने आप में ना ऐसा फील होने लगता है कि आई एम वर्दी, आई एम वैल्यूबल, आई एम इनफ, क्यों नहीं होगा मेरे लिए। या तो आप ग्रुप 1 वाले पर्सन की कैटेगरी में आ जाओ, या फिर आप तब तक एक्ट करते रहो अपनी विश को लेकर जब तक वो चीज आपकी रियलिटी में कन्वर्ट ना हो जाए। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, आपको बैचेस का, वर्कशॉप का सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि आपकी विश से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। क्योंकि आप जिस चीज को पाने के लिए इतना ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, उसके लिए अगर आपको कोई ऐसा ग्रुप है, कोई ऐसा बैच है, कोई वर्कशॉप है, वो अगर आपको हेल्प कर देता है, उससे ज्यादा बेस्ट कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो लोग आते हैं, सोचो एक इंसान है, वो गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कर रहा है, उसने 3 से 4 हजार, 2 हजार, 1 हजार रुपए कहीं इन्वेस्ट किए, ग्रुप में वो आए, उन्होंने प्रॉपर वे में प्रैक्टिस की और उनका एग्जाम क्लियर हो जाता है। रिसेंट की ही सक्सेस स्टोरी है, उस लड़की का एग्जाम क्लियर हुआ है, 2 लाख रुपए मैनिफेस्ट हुए हैं और प्लस में शादी भी मैनिफेस्ट हो गई। अब इन खुशियों से बढ़कर कुछ नहीं होता। जो उनके ड्रीम्स थे वो 3-4 वो पूरे कंप्लीट हो गए। एक और सक्सेस स्टोरी आई थी कि वो अपने एक्स के लिए हर जगह भटकी, हर जगह मन्नत मांगी, लेकिन कहीं नहीं। जब उन्होंने खुद की वाइब्रेशन पे काम किया, फ्रिक्वेंसी पे काम किया, खुद को हील करने पर काम किया, तो वो वापस आ गया। इसीलिए टाइम टू टाइम मेरी वर्कशॉप्स आती हैं। खासकर ये वर्कशॉप होती उन लोगों के लिए है जिनका टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, जो खुद से प्रैक्टिस नहीं कर पाते, जिनको रेजिस्टेंस फील होता है, या जो 2-3 दिन प्रैक्टिस करने के बाद अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर देते हैं। अगेन हमारी प्रैक्टिस आ रही है। अच्छा, कुछ लोगों ने ना कल के वेबिनार के बाद मुझे ये रिक्वेस्ट जरूर भेजा था कि दी, अगर आप ये वर्कशॉप होली के दिन या होली से जस्ट एक दिन बाद शुरू करेंगे ना, तो बहुत अमेजिंग होगा। अगर आप इस चीज से अग्री करते हैं ना, तो मुझे कमेंट में बताना, हम इसके बारे में सोचेंगे, अगर ज्यादा पॉजिटिव कमेंट इस वे में आए तो। अदरवाइज फिर तो जिस टाइम पे शुरू होनी है उस टाइम पे होगी ही। आपको जो है ना चूज कर लेना है कौन सा कैरेक्टर आपको प्ले करना है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखना। टेक केयर एवरीवन एंड